निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा दर्शन आता है कि इस एकादशी निर्जला एकादशी को भीमसेन ने किया था और भीमसेन मूर्छित हो गए थे क्योंकि उन्हें भोजन से बहुत प्रेम था। और एक और सुंदर मान्यता ये है, धर्म कहता है कि साल भर जो एकादशी नहीं रहते हैं, अगर वे एक निर्जला एकादशी वर्ष में रख लें तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो ये भी एक श्रेष्ठ दर्शन है। तो 9 और 10 जून को, उदया तिथि से 11 जून को निर्जला एकादशी व्रत आ रहा है। निर्जला एकादशी जिसमें हम दशमी की संध्या से, रात्रि से जल भी त्याग देते हैं। वैसे सामान्यतः हम लोग जब एकादशी करते हैं तो दशमी की संध्या से हम चावल आदि का उपयोग भी बंद कर देते हैं और बहुत कम भोजन लेते हैं। उसके बाद सामान्यतः एकादशी पर हम फलों का आहार करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग, कुछ अच्छे और सुंदर कार्य दान धर्म करते हैं और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पारण करते हैं। पारण के बाद हम भगवान को भोग लगाकर प्राप्ति करते हैं। तो ये हम सब के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब निर्जला एकादशी आती है तो निर्जला चूंकि निर्जला, बिना जल के, इसमें जल भी नहीं लेना है, तो दशमी की रात्रि को हम जल त्याग कर देते हैं। और जल त्याग करने से हमारे फिर एकादशी मतलब दूसरे दिन 11 वाला दिन हम लोग जल नहीं लेते हैं। जल नहीं लेते मतलब अन्न भी नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है, लस्सी भी नहीं लेनी है, चाय भी नहीं लेगी, नींबू शिकंजी भी नहीं लेनी है, वॉटेवर जो भी अंदर जाने वाली प्रक्रिया है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जा रहा है। तो आप विचार कर सकते हैं कि ये एक ऐसा जेठ, जबकि गर्मी पड़ती है इस समय, ज़बरदस्त गर्मी है, और ऐसे में ये तप मिल रहा है। तो साल भर में अब तो हम वैसी तपस्याएं नहीं कर पाते हैं जैसे मनुष्य सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में करता था। लेकिन परमात्मा से जब ये दर्शन हमें प्राप्त हुआ है तो परमात्मा ने कहीं ना कहीं हमें साल में एक दिन अन्न और जल त्याग कर तप करने का एक साधन कलयुग में एक दिन का दे दिया है। अगर हम इस व्रत को पूरी योग्यता से, पूरे सम्मान से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो आप तय मान के चलिएगा ये व्रत आपके जीवन में अनंत अनंत ऐश्वर्य भर देगा। भगवान की भक्ति ये वो समय होता है जब आपको ईश्वर का चिंतन, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होती है स्नान आदि करके, और बड़े प्रेम भाव से सीधा अन्न दान, जल दान, सीजनेबल जो भी फल फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, वो दान और भिन्न भिन्न दानों की चर्चा निर्जला एकादशी में है। जल पात्र का दान आदि इत्यादि अनेकों दानों की स्थिति यहाँ बताई गई है। तो इस स्थिति में जो सबसे श्रेष्ठ दर्शन है वो ये है कि हम और आप अपने जीवन में इस व्रत को जरूर करें। ये व्रतों का राजा है निर्जला एकादशी, एकादशियों में भी राजा। अब बात करते हैं कि इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। तो वैज्ञानिक पहलू ये है कि हमारे शरीर में ऑटोमेटिक डिज़ाइनिंग है जिसमें हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हमेशा पीते रहना, जैसे हम जल ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं, इसकी अपनी एक अवधि होती है, अपनी एक स्थिति होती है, उसके अनुसार हमें लेना देना चाहिए। लेकिन हम सामान्य तौर पर जल पी रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे शरीर को रिफाइन होने का समय नहीं मिलता है। वैसे तो अगर आप प्रत्येक एकादशी निर्जला रहें तो वैज्ञानिक दर्शन कहता है कि जीवन में कभी भी उस व्यक्ति को जो निर्जला एकादशी व्रत रहता है उसको कभी भी लाइफ स्टाइल डिसीज जैसे कैंसर, बीपी और तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, ये कभी नहीं होती है। लेकिन वो शुरुआत से उसको फॉलो करे। ये मैं नहीं कहता, ये उस व्यक्ति ने कहा है जिसने नोबेल जीता है, वो जापान का वैज्ञानिक जिसने नोबेल जीता, और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि भारत में जो लोग निर्जला एकादशी रहते हैं या निर्जल व्रत रखते हैं, भारत में व्रत रखने की बड़ी परंपरा है, अगर उन व्रतों को तरीके से रखा जाए तो उनको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक ने कहा।
तो मेरा जो कहने का तात्पर्य, जो दर्शन है वो ये है कि व्रत या कोई भी व्रत आपकी बॉडी, हमारी बॉडी की रिफाइनिंग के लिए है, क्लीनिंग के लिए है। तो जब हम व्रत करते हैं तो हम भोजन, अन्न आदि इत्यादि नहीं लेते हैं, हम फलों पर आ जाते हैं या हम पानी पर आ जाते हैं, हम पानी पर भी नहीं आते, ऐसा डिपेंड करता है। तो साल में एक बार पानी छोड़ने से क्या होता है, जब हम बहुत लंबे समय तक पानी छोड़ देते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो विष बनता है वो धीमे धीमे एक जगह इकट्ठा होता है और जैसे हम कुछ लेते हैं वो तुरंत पास आउट हो जाता है। ऐसे ही जब हम फलों का सेवन करते हैं तो फल हमें डिटॉक्सिन कर देते हैं, हमारे शरीर में जितने विषैले तत्व हैं फल उनको खींच कर बाहर फेंक देते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने, हमारे जो ऋषि थे जिन्हें हम वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, उन्होंने बहुत डिजाइनिंग की कि शरीर को स्वस्थ और सुंदर कैसे रखा जाए। तो स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि जीवन में आप कुछ ना करें, महीने में 2 बार या 4 बार इस बात का प्रयास करें कि आप भोजन ना करें। वैसे ये शरीर बहुत सेंसिटिव है, इसको हमेशा रोज भोजन नहीं चाहिए। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपका शरीर आपसे कहता है आज मेरी खाने की इच्छा नहीं है। क्या वास्तव में आपकी खाने की इच्छा नहीं होती? नहीं, आपका शरीर अंदर से आपको इंडिकेट कर रहा है आज मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी है, मुझे रेस्ट चाहिए, मैं थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ। शरीर अपने आप सारे इंडिकेशन देता है, बस बात है कि हम समझ पाएं। तो वही वो कब देगा, कैसे देगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने उस बात को बहुत सुंदरता से बताया और उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को आप स्वयं करें और स्वयं करने के लिए आपको चाहिए कि आप व्रत करें, आप उपवास रखें। उपवास उपवास का मतलब होता है कि हम उसके और करीब जाएं जिसने हमें भेजा है। कैसे जाएंगे? अब आप भोजन करेंगे तो आपको आलस आएगा तमाम, क्योंकि भोजन में क्या होता है, अन्न में भी 9 प्रकार के विष हैं, दोष है। तो जब निर्दोष होकर हम जो कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अनंत 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 गुना पड़ता है। तो ये जो निर्जला एकादशी आ रही है, पिछली बार मैंने बहुत निवेदन किया था, कई लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी निर्जल एकादशी रखवाया था और मेरे पास मैसेज भी आए थे। बहुत अच्छा लगा था देखकर। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भले ही आप एकादशी रखते हो नहीं रखते हो इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप निर्जला एकादशी रखने का प्रयास भर करें तो आनंद आ जाएगा। तो इस बार की निर्जला एकादशी वैसे तो 10 तारीख से शुरू है, लेकिन निर्जला एकादशी हमारे यहाँ जब व्रत हम रखते हैं तो हम उदया तिथि देखते हैं, तो उदया तिथि से 11 तारीख को है और उदया तिथि 11 जून को अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो फिर आपका पारण 12 तारीख को होगा। 12 तारीख को प्रातःकाल आप पारण करेंगे, व्रत को खोलेंगे और जब हम निर्जल एकादशी रखते हैं तो व्रत को हम भोजन से खोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम फलों से रखते हैं तो हम अन्न से खोलेंगे, जब हम अन्न से रखते हैं तो हम किसी और चीज़ से खोलेंगे। ये हमेशा व्रत और पारण का नियम है, इस बात को ध्यान रखें। तो इस बार निर्जला एकादशी पर आपको चाहिए कि आप अच्छे से व्रत करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करें और अपने मन के संकल्पों को परमात्मा के नज़दीक रखें। किसी गरीब, असहाय, मंदिर आदि इत्यादि में दान देकर, उनका सहयोग कर कर अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाएं। आपके लिए ये व्रत शुभ हो, आपके लिए एकादशी शुभ हो, आपके लिए आपकी पूजा प्रार्थनाएं शुभ हो, ऐसी मेरी गोविंद के चरणों में प्रार्थना है। तो आप सबसे निवेदन कि इस बार पड़ रही इस निर्जला एकादशी को अपनी भी स्थिति उसके साथ जोड़िए और जोड़कर आनंद के साथ एकादशी मनाइए।